సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. पी श्याम सुंदर जी का 112वां जो जन्मोत्सव जो बीदर में मनाया गया वो काफी महत्वपूर्ण है. क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब बाबा साहब का कोटेशन हम पढ़ते हैं, जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता. अगर इतिहास में कुछ हमारे साथ जो हाईलाइट जिसको हाइड किया हुआ है वो ब्राह्मणाइजेशन से हुआ हो क्या किसी संगठन से ब्राह्मणवादी ने उद्देश्य पूर्वक किया हुआ हो, वो काफी महत्वपूर्ण है. वो आंदोलन जो बहुजन या मूल निवासी आंदोलन या मूल भारतीय आंदोलन से नाम से जाना जाता हो, वो आगे जाकर रेवोल्यूशन खड़ा करना चाहता था. वो रेवोल्यूशन, लेकिन वहां पर क्या हुआ, वो वहां का जो मूवमेंट था उसको उद्देश्य पूर्वक बहुत सोची समझी से डिस्ट्रॉय कर वहां के आंदोलनकारी को भटका कर और वहां से रिस्टार्ट हुआ कांग्रेस का मूवमेंट. कांग्रेस एक पक्ष में चले गए. उससे क्या हुआ, जो रेवोल्यूशन होना चाहता था आफ्टर अम्बेडकरिज्म का बी श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में, वो वहां पर नुकसान हुआ काफी बहुत बड़ा. हिस्टोरिकल नुकसान हुआ इस समय मूवमेंट के लिए, इस समय मानता. लेकिन उस नुकसान को भरपाया, जैसे उसको कंपनसेशन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको फिर एक बार रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम एक हिस्टोरिकल इवेंट है. और हिस्टोरिकल इवेंट से क्या हुआ, जो बुक्स है पब्लिश हुए, नया नॉलेज, ये जो डिजिटलाइजेशन हो गया, कंप्यूटराइजेशन हुआ और काफी कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला कि जो जहां पर मूवमेंट का रेवोल्यूशन चिंगारी भड़कना चाहे था, वो चिंगारी को बहुत सोचे समझे से उसको बंद करके रखा गया था. उसको रिस्टार्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ वो कार्यक्रम के माध्यम से. और अब देश और दुनिया में एक मैसेज जा रहा है. एक दक्षिण भारत का एक शेड्यूल कास्ट में जन्मे, जिन्होंने यूएन में जाकर अपने बात रखा आफ्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण है. और उस कार्यक्रम के दौरान कुछ 2-3 नेशनल लेवल में अपना मैसेज गए यहाँ पर एरिया का, और हमारे जो महापुरुष है उनका मैसेज गया और बुक्स के पब्लिश हो गए. इतिहास का पुनर् रिकंस्ट्रक्शन हुआ ऐसा मैं मानता हूँ. और काफी कुछ बदलाव आने जैसा लग रहा है. फिर एक बार जो उनका जो सिद्धांत है, सभी महापुरुषों के सिद्धांत, जो रिपब्लिकन मूवमेंट हो या दलित मूवमेंट हो, बहुजन मूवमेंट हो या अम्बेडकर मूवमेंट हो, सारे के एक ही उद्देश्य है उनका, जो अलग अलग नाम से जाना जाते हैं. लेकिन इसको एक रेवोल्यूशन, उसका जो है न्यू इंडिया बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर. जब गांधी जी ने क्विट इंडिया कहा, जब न्यू इंडिया का मतलब जो मूल निवासी लोग हैं वो राज चलाना इस देश का, शासक वर्ग बनना, ये है मूल उद्देश्य. और गवर्नमेंट चाहते हैं केवल शिक्षित और संगठित संघर्ष के अलावा गवर्न एंड वेलफेयर, ये बात कहे गए. उसी के उद्देश्य लेकर जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, फ्रांस रेवोल्यूशन हुए, अमेरिका के रेवोल्यूशंस हुए हैं, उसी तरह देश और दुनिया में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक ही वे है, वो है अम्बेडकर मूवमेंट. दुनिया में मूवमेंट 3 ही चीजों के लिए होते हैं, एक अधिकार, विकास और गरिमा. ये तीनों सिद्धांत के लिए लड़ाई हो रही है. वही उसकी ही जो आधार के ऊपर बनाकर चलने वाला है, ये एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस में युद्ध लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, राइटर और जितने हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सोशल पॉलिटिकल जितने भी जो आने वाले हैं, उसको आकर इसको ये किए तो हम रेवोल्यूशन खड़ा कर सकते हैं, जो बाबा साहब का सोच था, न्यू इंडिया प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं. यही बोलकर मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद. सिद्धार्थ ने इस कार्यक्रम का आभार प्रकट किया.
सबसे पहले सभी को जय भीम। मुझे धन्यवाद प्रकट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। समय तो बहुत हो चुका है, लेकिन विदिन 2-3 मिनट्स में आई विल फिनिश। सो जब मैं डिग्री पढ़ता था फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में, जब से शिवरुद्र सर मेरे रूममेट है, तो एक बार हम अम्बेडकर सर्कल गए थे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल बताओ, बी श्याम सुंदर मुझे कब पता चला उनके बारे में, तो मैंने पूछा ये किनका है यहाँ पर सर्कल। इन्होंने कहा कि बी श्याम सुंदर जी का है, कि इनका एक ऐसा इतिहास है, छुपाया गया है। और ऐसे मुझे जब पता चला ये भी हमारे महापुरुष है। अब हमारे भारत देश में जितने भी कम्युनिटी है उनको बचपन से बाबा साहेब अम्बेडकर का पता है, हाँ ये हमारे आइकॉन है। लेकिन जब मैं डिग्री में आया, इतने बड़े आइकॉन है इस सेंचुरी में, मुझे डिग्री में पता चला, बोले तो एक बहुत बड़ा इतिहास छुपाया गया है। और बुद्धा एक बात कहते हैं, 3 things cannot be hidden long time, सन, मून एंड ट्रूथ। तो ये भी ट्रूथ है, कभी ना कभी ओपन होना है ये। और जैसे कि क्या बोलते हो इधर भीमा कोरेगांव, वो भी हमारे लोगों को इससे भी बहुत अनजान थे। जब कुछ बहुत बड़ा इवेंट हुआ वहाँ पर पत्थर बरसाए गए, तो उसके बाद ही हाँ भीमा कोरेगांव है, हर साल ये सेलिब्रेशन होता रहा। और ऐसे और एक एग्जांपल हमारे अन्ना भाऊ साठे, हाँ वो भी हमसे परे थे, हमको उतना उनके बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन अब ऐसा देखने में आता है कि उनके एवरी ईयर उनका जो जन्मदिन है, उनके बैनर सभी तरफ दिखते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज हमको मालूमात कर रहे हैं। और ये क्या है बोले तो मीटिंग के रिव्यू के बारे में, जो रंग मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो वो प्रोग्राम एक्चुअली मैं आफ्टरनून अटेंड किया, मॉर्निंग सेशन में अटेंड नहीं कर पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक फीडबैक है, पर्सनली आई फील, पहले पिक्चर आते थे 3 घंटे के, अब के जनरेशन में उतना पेशेंस नहीं है जो 2 से 2.5 घंटे में फिनिश कर दे रहे। तो मुझे लगता है प्रोग्राम जितना क्यों बड़ा नहीं रहता, जो भी प्रमुख होता है ये क्या 2 ही होना चाहिए, उनकी ही बातें फुल्ली कंटेंटली हमको सुनना चाहिए। बहुत सारे भी लोग बुद्धिजीवी राइस पर होंगे, लेकिन सभी का एक स्मॉल कंटेंट में हमको मिलता है। मुझे एक ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कीजिए, लेकिन जो बोलने वाले हैं 2 लोगों को ही दे दो, तो उनका जो है मेन इंटेंशन है और जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, हमको क्लियर में हमको पता चलता है। तो हमारा जर्नी हुआ स्टार्ट प्रज्ञा मैत्री बोल के, हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ओपन किए जब हम डिग्री में थे। तो जो ये आइडियोलॉजी हर एक विलेज में जाकर देखे थे, अम्बेडकर का, बाद में माधव कांबळे सर जी को मिले, बॉम्बसेफ का थ्योरी हमको पता चला कि ऐसे ऐसे है। तो बहुत सालों से चलता रहा दौर, तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे है। और बीदर जिले में हमारे सभी तरफ अच्छे से बॉडी रेडी हो चुका है, एक बड़ा नेटवर्क है। तो आगे आने वाले दिनों में हम गए रंग मंदिर में एक प्रोग्राम हुआ, उससे ये पता चला कि हम कभी भी वोट दे के हमारे लीडर्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं, हमारा ये भी काम है कि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव आने का है। वो एक मेरे को बात बहुत अच्छा लगा। तो हमको ये काम करना है कि हमारे ही एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम चाहिए। हम वोट देने वाले ही है अब तक, लेकिन हमारे लीडर्स कोई नहीं। वो एक बात मुझे प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। और हम इस जयंती से बी श्याम सुंदर के जो क्रांतिकारी जो भूमि है, जो क्रांतिकारी उनका जो विजन था, तो हम क्या करेंगे बोले तो जितने भी इस जो मूवमेंट में जुड़ गए, आने वाले दिनों में बी श्याम सुंदर का जो भी लिटरेचर है, उनका जो भी हिस्ट्री है, विलेज से लेकर हम स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि सर ने कहा, मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड में वर्क कर चुका हूँ। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, बस हम रंग मंदिर में वगैरह वगैरह इधर उधर बड़े बड़े प्लेस पे हम बहुत सारे बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन इससे चेंजेस नहीं होगा। हमको अगर रियल मेंटेलिटी और रियल चेंजेस करना है तो हमको ग्राउंड लेवल में उतरना पड़ेगा, कि लोगों की मेंटेलिटी हमको समझ को उनको एक यूनिटी में लाके नेहरू स्टेडियम के जैसे बड़े एक मैदान में हमको नेक्स्ट आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे कहकर मेरे क्या बोलते हो 2 विचार यहाँ पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद। इतने ही। आज के दिन सुबह जितने भी यहाँ पर लोग हैं उपस्थित, मकसूद सर, वरुण कुमार सर हैदराबाद से, दीदी, मेश्राम जी,
औरंगाबाद से सैयद जुल्फिकर हाशमी जी, वैजनाथ जी, प्रमोद मंदाड़े और फिरोज क्या है फिरोज सनी, अशोक मालवीय, सुनील कुमार, प्रोफेसर जगन्नाथ बेलगेरे क्या है बडगेरे, राघव सेना, अनिल दत्ता सर, रमेश दातोलगी सर, त्यागे सर, बसवराज मालगे, महेश गुर्राकर, माधव कांबळे सर और अन्य उपस्थित आज आपका सभी अपने समय दिया, तो इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ. धन्यवाद. సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.